છો મજામાં? तो भाई आ गए हो ना सब अपने इन पजामा तो भाई रेस्टलेस एकदम बैठ जाना है। यहाँ पर हम बढ़िया तरीके से मक्खन तरीके से करने वाले हैं अब पढ़ाई। तो भाई वेलकम बैक टू विद्यार्थी, मैं हूँ कांक्षा आपकी साइंस टीचर। हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 कर चुके थे। हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम करेंगे उसके आगे का पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आपको दो ऐसी चीजें दी हुई हैं जिसका कुछ अता पता नहीं, यानी एक x एक y मटेरियल आपको दिया हुआ है। अब आप ही को पता करना है कि x क्या है और y क्या है। बस उन्होंने कुछ खास बातें यानी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई हुई हैं। क्या प्रॉपर्टीज बताई हैं? व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटेरियल x, जब आप x मटेरियल को दबाने की कोशिश करते हो तो वो रिजिड है, टफ है, हार्ड है, यानी कि हार्ड है वो, ठीक है। इट डज नॉट चेंज इट शेप इजीली, वो अपनी शेप जल्दी से चेंज नहीं कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो वाई मटेरियल है वो क्या बोल रहे हैं? चेंजेस इट शेप व्हेन यू प्रेस इट, वो अपनी शेप को चेंज कर दे रहा है जब आप उसे दबा रहे हो, यानी इजी टू कंप्रेस हो गया ये। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ, तो यानी ये हो गया अभी सॉफ्ट, सॉफ्ट है तभी तो दबा पा रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जब हम इन दोनों चीजों को पानी के अंदर मिला दे रहे हैं, घोल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जो एक्स मटेरियल है वो तो बढ़िया डिसॉल्व हो गया, ठीक है, यानी ये है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। जबकि जो y है वो अनचेंज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो टस से मस नहीं हुआ, तो यानी ये क्या हो गया? इनसोल्यूबल, ठीक है। आपके पास हार्ड हो गया x और सोल्यूबल हो गया, y हो गया सॉफ्ट और इनसोल्यूबल हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्या आप ये बता सकते हो कि इनमें से हार्ड कौन सा है और सॉफ्ट कौन सा है? ये तो यहीं से पता चल गया है ना, x हार्ड है, y सॉफ्ट है, आंसर तो यहीं से हमारे पास आ गया। अब पूरे वाला देखते हैं। अब आपको जो भी लगता हो अपनी मर्जी से कि x क्या हो सकता है, y क्या हो सकता है, आप लिख सकते हो। मैं बता देती हूँ मेरे को क्या क्या लग रहा है। अब जो x मटेरियल है वो या तो कोई रॉक सॉल्ट हो सकता है या फिर वो शुगर की क्यूब हो सकती है, ठीक है। तो या तो वो शुगर क्यूब हो जाएगी, या वो हो जाएगा रॉक सॉल्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है और सोल्यूबल इन वाटर होता है, सिंपल। अब वाई में क्या हो सकता है? या तो वो रबड़ हो सकती है, या वो प्लास्टिसीन हो सकती है, या फिर वो कोई क्ले की बॉल हो सकती है, क्योंकि वो क्या होगी? वो शेप तो चेंज कर देगी लेकिन मिक्स नहीं हो सकती पानी में, है ना। ये सारी ही चीजें अपनी शेप छोड़ देती हैं लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये है आंसर इसका, ठीक है, आंसर नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। वो कह रहे हैं हु एम आई, कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि ये किसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यानी ये चीजें कौन सी हो सकती हैं। आप हमारा आंसर डिफर कर सकता है, आपको जो लग रहा है आप वो लिख सकते हैं। मैं आपको हेल्प आउट कर देती हूँ कि मेरे को क्या क्या लग रहा है। आई हैव लस्टर, इसमें क्या हो सकता है? ये गोल्ड हो सकता है, सोना, सिल्वर हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कुछ भी जो चमकदार मेटल, कोई भी मेटल आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि सभी लस्टरस होते हैं। अब आई कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, स्पॉन्ज इसमें हो सकता है, स्पॉन्ज को इजीली, सबसे इजी हमने पढ़ा है ना बुक में, जितना मर्जी दबा दो फटाफट दब जाता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है। आई एम हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर, अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं, ठीक है। सॉल्ट हम ले सकते हैं इस जगह पर, या शुगर क्यूब ले सकते हैं। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, किससे हम देख तो हम सकते हैं, गौर से इस लाइन को पढ़ना है, देख सकते हैं लेकिन क्लियरली देख नहीं पा रहे, यानी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। अगर लिखा होता देख सकते ही नहीं है बिल्कुल भी तो ओपेक हो जाता, ठीक है। देख सकते आर पार बढ़िया तो ट्रांसपेरेंट हो जाता, क्लियरली नहीं देख सकते इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसल्यूसेंट हुआ। अब आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, मेरे पास क्या है? वो क्या बोल रहा है? मास भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते। गेस करो फटाफट क्या हो सकता है, फिर मैं चेक करूंगी किस किस का आंसर जो है करेक्ट है। मैं बता देती हूँ फटाफट, इसका आंसर है हवा, है ना। हवा एक मैटर है लेकिन हम हवा नहीं देख सकते, तो एयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके आंसर्स हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। फ्रॉस्टेड ग्लास, हाँ, जैसे डी में इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास लिखा हुआ है, एग्जाम्पल हमें देना है, तो हाँ ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, ठीक है। फ्रॉस्टेड ग्लास, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, ठीक है।
चीज पूछी थी उन्होंने, मैंने वो लिख दी, मटेरियल लिख दिया। चलिए अब मेक योर ओन हु एम आई, आपको खुद का हु एम आई बनाना है। कुछ भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया मैं हार्ड हूँ, ठीक है, और स्क्रैच कर लो मेरे को इजीली, मतलब मेरे को स्क्रैच कर सकते हैं की से, और आई हैव लस्टर, शाइनी भी है, तो आयरन हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है पढ़ाई करने में, समझने में चीज़ें, तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट पर। आपको मिल जाएंगी सभी तरीके की चीज़ें, सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आपकी बुक भी आपको डाउनलोड करने मिल जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या है। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटीरियल, आपको कुछ मटीरियल दिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिया विनेगर, यानी कि किचन में मम्मी के पास जाना, पूछना विनेगर क्या होता है। विनेगर होता है सिरका, सिरके को कहते हैं, ठीक है, खट्टा खट्टा होता है एकदम। हनी यानी शहद, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, साथ में पानी, ग्लूकोज, और आपको दिया है गेहूं का आटा। अब ये कह रहे हैं दो आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जो आपस में सल्यूबल हो, घुल जाए, डिजोल्व हो जाए बढ़िया तरीके से, और दो पेयर ऐसे बनाने हैं जो आपस में इनमें से इनसल्यूबल हो, ठीक है। अब पानी के साथ क्या क्या घुल जाएगा, पानी में ट्राई कर लेते हैं, इजी हो गया। सबसे पहले पानी दिया है ना, पानी में ग्लूकोज घुल जाता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मक्खन एकदम मजे से पी लो, मजा आ जाता है ना, पीते हैं ना ग्लूकोज, तो वाटर सल्यूबल होता है वो। दूसरी चीज क्या हो गई इसमें से, दूसरी चीज हो गया विनेगर, बड़ा ही खट्टा अजीब सा टेस्ट आएगा, बट ये भी मिक्स करके पी सकते हैं पानी में, है ना, मिक्स हो जाता है, सॉल्यूबल है। अब ठीक है, ये दो चीजें हो गई, विनेगर प्लस वाटर, क्योंकि विनेगर सल्यूबल होता है पानी में, ग्लूकोज प्लस वाटर क्योंकि ग्लूकोज सल्यूबल होता है पानी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनसल्यूबल क्या हुई, जो दो चीजें बची हुई हैं, ठीक है, दो चीजें, यानी मस्टर्ड ऑयल अगर पानी में मिला देंगे, मस्टर्ड ऑयल अगर पानी में मिला देंगे, तो हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट में कि पानी की लेयर ऊपर आने लग जाती है। इस तरीके से तेल अभी डाल ही रहे हैं, धीरे धीरे वो ऊपर आने लग गई है ना, क्योंकि वो इनसल्यूबल होती है, वो मिक्स नहीं होती पानी के अंदर, ठीक है। दूसरा है जो आटा है, जो गेहूं का आटा है, वो क्या होगा, थोड़ी देर उसको घोल लो, अभी वो फैला हुआ दिखेगा, फिर थोड़ी देर रख दोगे तो नीचे पूरा सेटल डाउन हो जाएगा आटा, और ऊपर ट्रांसपेरेंट पानी रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नीचे पूरा पाउडर फॉर्म दिख रहा होगा, वो होगा आटा, यानी ये इनसल्यूबल है, तभी तो ये अभी भी अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब कुछ पेजेस पे आपके बीच बीच में क्वेश्चंस थे, वैसे तो कई सारे मैं बीच में करा देती हूँ, बट ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं फटाफट से, जिसने नहीं देखे हैं जल्दी से सुन लीजिए। अब वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, कैन इट बी मेड ओपेक, ठीक है, हाँ बिल्कुल वाटर ट्रांसपेरेंट ही होता है, वाटर से हम क्लियरली चीजें आर पार देख सकते हैं। लेकिन यहीं अगर मैं पानी के अंदर चौक या सैंड जैसी चीजें मिला दूंगी, तो अब अगर लाइट उसके आर पार क्या होगा, लाइट पास नहीं होगी, जिसकी वजह से मुझे क्लियरली सामने वाली चीजें अच्छे से, क्लियरली क्या मतलब दिखाई ही नहीं देंगी, तो यानी मैंने उसको बना दिया ओपेक, ठीक है। अगला, डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर, क्या हर एक चीज हम पानी में डालते हैं वो डिसअपियर हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। अभी अभी हमने पीछे देखा है ना, वो जो लास्ट क्वेश्चन था, अब क्या होता है, जो भी सॉल्ट या शुगर होगा वो तो डिसॉल्व हो जाता है पानी में, क्योंकि वो सल्यूबल है वाटर में, तो वो तो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा या सैंड मिलाने लग जाएंगे, तो क्या वो मिक्स होगा, वो मिक्स नहीं होगा, वो डिसअपियर नहीं होगा, गायब नहीं हो जाएगा, वो पानी काला काला या फिर वो बुरादेदार अजीब सा नजर आएगा, उसके पार्टिकल्स उसमें दिखेंगे। आर देयर एनी प्रॉपर्टीज विच कैन बी शोन बाय ऑल मटीरियल्स, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर कोई मटीरियल के अंदर वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि हर एक चीज हमारे आसपास क्या होती है, एक मैटर होती है, तो यानी हर एक चीज के पास मास और वॉल्यूम होता है, ये हर तरीके के मटेरियल की कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ऑल मटेरियल शेयर टू कॉमन प्रॉपर्टी, दे हैव मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन देम, एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि वॉल्यूम। दीज टू प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स एंड आर यूज्ड टू डिफाइन मैटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अभी के लिए इस वीडियो के लिए सारे क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, तो ये यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, MCQ की थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश और हम चालू कर देंगे अगला चैप्टर। अभी के लिए बाय बाय क्यूडीज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यहाँ आते रहिए और अच्छे से सब समझ के जाते रहिए। चलिए।